इनकम टैक्स तो ऐसा होना चाहिए जो साधारण आदमी का लिए खूब सुविधा होगा। हर टाइम हम लोग देखता अपर क्लास का लिए बजट होता है, लेकिन मिडिल क्लास का लिए बजट ऐसा ठीक नहीं होता है। देखिए बजट में क्या है, जीएसटी वगैरह ये टैक्स वगैरह अगर कम करता है तो अच्छा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत मतलब कि दिक्कत वाला बात है। बेरोजगारी तो एक फैक्टर है, ज्यादातर होना चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट होना चाहिए सेक्टर में। जीएसटी के लिए मार्केट ढीला है। बेरोजगारी तो मेन इशू है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि ये जो बजट है वो मध्यम परिवार के लिए कहीं न कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि इस बजट में हो सकता है कि जीएसटी में कहीं न कहीं छूट मिले और क्या कुछ घोषणा होने वाली है ये तो कल ही पता चलेगा। ऐसे में हम आप पहुंचे हैं इस प्लैनेट एरिया में, जहां पे आप लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में उन्हें क्या इस बजट से उम्मीद लग रही है। बजट का तो देखते हैं कैसे होता है बजट। देखिए बजट में क्या है, जीएसटी वगैरह ये टैक्स वगैरह अगर कम करता है तो अच्छा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत मतलब कि दिक्कत वाला बात है। अगर टैक्सेशन का कम करेगा तो बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, बाकी सब में भी ग्रोथ होगा, और मिडिल जो सैलरी पर्सन है उन लोगों के लिए भी दिक्कत है। कोई अगर टैक्सेशन कम करेगा तो उसमें ही अच्छा रहेगा। और क्या उम्मीद है मेडिसिन वगैरह के दाम है या तो थोड़े एसेंशियल? हाँ, जो मतलब कि जो हर दिन लगता है उस सब में थोड़ा सा अगर कम होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह का दाम कम करेगा तो सब कुछ का दाम कम होगा। तो पेट्रोल वगैरह का दाम, पेट्रोल डीजल बाकी सब का दाम अगर कम करेगा तो हम लोगों को भी जो ग्रोथ है उसमें भी अच्छा रहेगा। जीडीपी में आप क्या करते हैं? ये तो हम बैंकिंग में घुसे हैं। तो आप लोगों के लिए क्या फायदेमंद होगा, किस चीज में बजट? बजट तो देखिए जैसे हर लोग के लिए, सब कुछ के लिए, देखिए ट्रांसपोर्ट बोलिए, डीजल बोलिए, सब एक के ऊपर एक कनेक्शन है। तो बजट में क्या है कि इस सब में अगर देखा जाएगा तो हर मिडिल क्लास बोलिए, लोअर क्लास बोलिए, उन लोगों के लिए देखा कि देखिए रिच जो पर्सन है उन लोगों के लिए टैक्स का कोई ये प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसमें और इधर में अगर बजट में क्या होगा, टैक्सेशन कम होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो काम भी आगे बढ़ेगा, कुछ इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो इस सब में कुछ होता है तो अच्छा लगता है। इनकम टैक्स तो ऐसा होना चाहिए जो साधारण आदमी का लिए खूब सुविधा होगा, ठीक है, वो तो होना चाहिए। और हम लोग का दाम थोड़ा कीमती होने से हम लोग का बजट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये मिडिल क्लास का लिए बजट होना चाहिए। क्या हर टाइम हम लोग देखता अपर क्लास का लिए बजट होता है, लेकिन मिडिल क्लास का लिए बजट ऐसा ठीक नहीं होता है। तो क्या कुछ करना चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए बजट जो हो, मतलब क्या लगता है कि एसेंशियल ग्रोसरीज जो है उसमें कम होना चाहिए दाम? हाँ, जो हम लोग का जो दैनंदिन का चीज हम लोग खरीद करता है उसका भाव कमती होने से आदमी लोग का खूब सुविधा होगा, ठीक है। और क्या बोलेगा, टैक्स वगैरह जो है उसको ऐसा एडजस्ट होना चाहिए कि सबको ही टैक्स देने चाहेगा, लेकिन एक मिनिमम रेट होने से सबको ही अटेंड, कोई नहीं चाहता है जो टैक्स को फांकी देने का लिए, ठीक है, लेकिन टैक्स तो रीजनेबल होने से आदमी लोग सबको ही देने से, ठीक है, चाहेगा देने का लिए। क्या उम्मीद है मिडिल क्लास फैमिली को, क्या कुछ राहत मिलेगी? आपको क्या लगता है? हाँ, उम्मीद तो ही लगता है मिडिल क्लास जो भी होना चाहिए मिडिल क्लास में ही होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि किसमें ज्यादा राहत मिले आपके अनुसार एज अ यूथ? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, जीएसटी भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, जो एसेंशियल गुड्स है। बेरोजगारी तो एक फैक्टर है, ज्यादातर होना चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट होना चाहिए सेक्टर में। बेरोजगारी तो मेन इशू है, इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है कि बजट इस बार कैसा होगा? इससे अच्छा ही होगा। लग रहा है कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उनको राहत की खबर मिलेगी। अभी तक तो खबर है मिडिल क्लास का अच्छा ही होगा। टैक्स सुना है, टैक्स छोड़ देगा तो टैक्स छोड़ेगा। और क्या उम्मीद है इस बार की बजट से? उम्मीद है जीएसटी का लागू होगा, थोड़ा सा मतलब जीएसटी का कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। हाँ, जीएसटी के लिए मार्केट ढीला है, डाउन है। जीएसटी थोड़ा कम करेगा तो ठीक। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं, कुरियर। तो आप क्या चाहते हैं आपकी बिजनेस में कहीं ना कहीं लाभ हो? ये तो चाहते हैं लाभ होगा, शायद लाभ होगा। हम लोग एक्चुअली देखिए एजेंट है, तो जीएसटी थोड़ा लागू होगा तो एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा और
ठीक है। इसके बाद मार्केट एक्चुअली एक्सपोर्ट होने से मार्केट अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट होने से मार्केट चालू नहीं होगा। जितना एक्सपोर्ट होगा इतना इंडिया का अच्छा ही होगा। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।